हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल में बच्चों आपका स्वागत वंदन करते हैं। कि जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेम में पढ़ क्या रहे थे, बीएससी थर्ड सेम में हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल टूल्स। क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजिकल टूल्स। तो बच्चों अब बायोलॉजिकल टूल्स में सबसे पहला हमने माइक्रोस्कोप कल पढ़ा था और लाइट माइक्रोस्कोप। हाँ, लाइट माइक्रोस्कोप में हमने बताया था कि ये लाइट सोर्स के बगैर ना किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं सकते। उसमें लाइट सोर्स नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है या जरूरी होता है ना। तो लाइट सोर्स जब यूज किया जाता है तभी आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। 3 प्रकार के उसमें लेंसेज यूज किया गया था। सबसे ऊपर आपका ऑक्यूलर लेंस, फिर उसके नीचे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके नीचे कंडेंसर लेंस और फिर आपका बल्ब वगैरह था ना, यानी लाइट सोर्स, बल्ब या नेचुरल लाइट। ठीक, तो आप उसका उपयोग भाई माइक्रोबायोलॉजी, उसके अलावा आप बायोकेमिस्ट्री, सॉइल साइंस, फॉरेंसिक साइंस ना और लेबोरेटरीज वगैरह में लाइट माइक्रोस्कोप को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप के टाइप्स को अब आज हम स्टडी करेंगे और उसमें सबसे पहला है बच्चा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। हेडिंग डालिएगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। हाँ, वही टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप में पहला टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कल हेडिंग डलवाए थे, उसमें पहला हेडिंग डालिएगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। चलिए डायग्राम इसका है बच्चों। अब इसका डायग्राम है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का। उस डायग्राम को थोड़ा साफ बना लीजिए, उसके बाद तब इसी डायग्राम से समझा देंगे। क्या हो औरतियन की तरह तुम लोग कहाँ इतना बतियाते हो? तो मेरा बात ना खत्म हो तो तोहार से खत्म हो का? तू फिर तुम्हें कैरेक्टर अपना है तो भैया का करत? वाह भैया वाह वाह वाह, बारे दीपक वाह, बारे दीपक वाह। बतावा ये दोपहरियों तो अथनबार नितिन 5 बजे उठत हैं। ये कब तक ऐसे रूटीन चले कहारी? कब तक चले? काम धाम बिना कर्तव्य करे पड़े भैया ना, तो पढ़ा तनी हचक के। अच्छा, पढ़ने वाला काम रात करते हो? पढ़ते हो ही
चलो बहुत अच्छा, तब तो ठीक हो यार, पढ़ तो रहे हो ना कम से कम। पढ़ने का और न तो कोई, हाँ पढ़ने का न तो कोई उम्र है न तो कोनो टाइम है, जब मन करे तब पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बहकाने वाला नहीं। बोला हो। कहाँ, लाइब्रेरी पे? कौन? डेली 14 घंटे पढ़ता है? अगर डेली वो 14 घंटे पढ़ता होगा तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने ऐसे कर दे तो भाई कुछ भी समय को बदल सकता है, लेकिन अगर पढ़त होगा एक्चुअल में तब 8 घंटे वाले भी कर सकते हैं। देखो पढ़ाई ये नहीं कि आप घंटे के हिसाब से पढ़िए, इतना आप तैयार कर रहे हैं इस हिसाब से। पढ़ाई का आज मना ही नहीं कर रहा था, जबरी बैठा है लेके, क्या मतलब यार उसकी पढ़ाई से? बोलो भैया। स्पेसिमेन, कंडेंसर लेंस, ओपिक डिस्क, यही है। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। ना बताएं, इधर देखो, इस प्रकार का माइक्रोस्कोप बन गया। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप नाम से ही स्पष्ट है। अगर ये फील्ड आपका, ये स्टेज आपका क्या है, यानी फील्ड, डार्क फील्ड कैसा है, एकदम डार्क है ना, स्टेज डार्क है, और वहां पे जो स्पेसिमेन यूज कर रहे हैं वो स्पेसिमेन भी आपका क्या है, डार्क है जनरली। तब भाई कैसे दिखेगा, उसको हम क्या करेंगे, उस स्पेसिमेन को स्टेंड अगर हम कर दें, और स्टेंड करने के बाद ना, जैसे मान लो कि अगर भैया स्टेज मान लो ब्याहे वाला स्टेज सजा खूब ना, लाइट एकदम कुछ एलईडी बल्ब उजरका लगा बा, और अगर उजरका दूल्हा दुल्हन जो है उजरका कपड़े भी पहन ले, सफेद कपड़ा पहन के बैठ जाए और एकदम सफेद हो, दिखेगी? सही से नहीं दिखेगी, अच्छा नहीं लगेगी। लेकिन भाई वही लड़का जोड़ा जो पहन के बैठ जाते हैं शेरवानी का, जो पहनती हैं वो लोग साड़ी वगैरह का ना, पहन के बैठ जाती, चमकीले अलग ही दिखती हैं
बोलो भाई। तो यही हाल है कि अगर यहाँ पे फील्ड आपका डार्क है, स्पेसिमेन भी डार्क है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई उसके लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे कि जिसमें डार्क अगर वो स्पेसिमेन भी है तो उस स्पेसिमेन को हम स्टैंड कर लेंगे, तो जिसके कारण जब यहाँ से लाइट सोर्स पास होगा, देख रहे हो ये लाइट सोर्स यहाँ से पास होगा, तो ओपिक डिस्क, जैसे मान लीजिए आप अगर डार्क यहाँ स्पेसिमेन भी यूज करेंगे तो डार्क स्पेसिमेन रहेगा तो दिखेगा ही नहीं। बोलो भाई, आप उसको कलर करके या दूसरा कह सकते हैं स्पेसिमेन को आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा ना। मतलब ब्राइट, जो ब्राइट आपका है कोई स्पेसिमेन ना, जो अच्छा दिख रहा है, बहुत कलरफुल है ना, तो उसको क्या करेगा कि वो विजुअल करा देगा। तो अब यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है, ओपिक डिस्क से क्या होगा, फॉर्म होगा यहाँ से, और ये कंडेंसर लेंस से ना, कंडेंसर लेंस से होते हुए स्पेसिमेन पे जाएगा लाइट ना। और जैसे ही लाइट पहुंचेगा यहाँ, क्योंकि ये डार्क है ना, अब यहाँ डार्क फील्ड है तो ये स्पेसिमेन तक पहुंचेगा, इसको ब्राइट कर देगा। क्या कर देगा, ब्राइट, विजुअल करेगा, दिखा ना। और विजुअल करने के बाद इसके इमेज को लेके भेजेगा ऑब्जेक्टिव लेंस तक। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, इस इमेज को जो स्पेसिमेन है उसको इनलार्ज करेगा। क्या करेगा, इनलार्ज, यानी बड़ा करेगा। और इनलार्ज करने के बाद जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस इसको बड़ा करेगा, और आकुलर लेंस के द्वारा आई के माध्यम से हम आकुलर लेंस क्या करेगा कि इस बड़े हुए इमेज को ये दिखाएगा। हम देखने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, आंख से उसको विजुअल कर सकते हैं। बोलो भाई, यानी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ये आपके लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक टाइप्स है ना, एक प्रकार का लाइट माइक्रोस्कोप ही है, जिसमें डार्क फील्ड क्या होता है, फील्ड आपका डार्क होता है, और उस डार्क फील्ड में हम क्या करते हैं कि किसी भी स्पेसिमेन को जब हम लेंगे तो उसको हम, अगर वो अनस्टेंड स्पेसिमेन है तो अगर उसको हम स्टेंड कर सकते हैं ना, कि जैसे फील्ड आपका एकदम डार्क हो, हम यहाँ बैठे एकदम अंधेरे में हैं, अब अंधेरे में बैठे हैं, करिएवा कपड़ों पहने हैं, हाँ, और हम मान लीजिए काला कोई है, काला कपड़ा पहना है और करिए एकदम अंधेरे रूम में बैठा है, दिखेगा। लेकिन अगर वो व्हाइट गोरा है और व्हाइट कपड़ा पहना है तो जनरली क्या होगा, वो दिख जाएगा आराम से। बोलो, तो सेम इसी प्रकार फील्ड डार्क है, स्पेसिमेन को क्या करेंगे, स्पेसिमेन हम कलर पैटर्न ले सकते हैं या उसको स्टेनिंग कर सकते हैं, जिसके कारण जब लाइट पास होगा तो आसानी के साथ उसको क्या कर सकता है, उसको विजुअल करा सकता है। ठीक है, तो यही है आपका क्या, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। चलिए लिख लीजिए इसमें, देखिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप is a special type of compound, special type of compound light microscope, special type of compound light microscope, special type of compound light microscope. Full stop. The most important part of dark field microscope is condenser. Dark field microscope is condenser
with a central circular stop, full stop. The object with a light source on the bright image, BRIGST image. Full stop. Dark field microscope make use of reflected light, फुल स्टॉप. जो रिफ्लेक्ट लाइट जब यहां से पहुंचेगा तो रिफ्लेक्ट होगा ना, रिफ्लेक्टेड लाइट, फुल स्टॉप. दिस माइक्रोस्कोप प्रिवेंट द लाइट को प्रिवेंट करता है, रोकता है, बचाता है. प्रिवेंट द लाइट फ्रॉम directly falling on the objective lens. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंस पे ना गिरे वो लाइट, डायरेक्टली falling on the objective lens. Full stop. Para change. Light rays passing through the object are reflected or are scattered, SCATTERED. स्कैटर्ड मतलब फैल जाता है. रिफ्लेक्टेड or are scattered toward the objective lens. Scattered toward the objective lens. Result dark microorganism. जो अगर डार्क फील्ड है, डार्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जब तक लाइट नहीं पहुंचेगा तब तक वो दिखेगा नहीं दिखेगा ना. तो जैसे करिएवा कपड़ा को पहनेगा और करिएवा कैसे अंधेरे का अंधेरा भी काला है ना, वहां पे बैठा है तो दिखेगा नहीं दिखेगा. लेकिन अगर आप वहां पे लाइट उसके ऊपर जलाओगे तो वो क्या कर सकता है, दिख सकता है आराम से. या तो और एक वो है कि उसको हम स्टेंड कर दे, या जो स्पेसिमेन है वो स्पेसिमेन हम डार्क के अलावा दूसरा कोई कलर ले लें. बोलो भाई. हाँ, तो आगे लिखिए क्या बोले. रिजल्ट द डार्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर brightly stained against a dark background. ठीक. अब हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. कहां कहां इसका यूज है यही और लिख लो. ये पूछ देगा कभी काल एग्जाम में ना,
कहाँ कहाँ यूज है? पहला पॉइंट लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर स्टडी द STUDI या ऑब्जर्विंग द, इट इज यूज फॉर स्टडी ORR ऑब्जर्विंग द, बैठ गया है